मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद और सत श्री अकाल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गुप्त काल के बारे में। किसके? गुप्त काल, गुप्त डेंसिटी के बारे में। ये वीडियो टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, यूजीसी नेट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत उपयोगी है। प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है घटोत्कच गुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त और इनमें से कोई नहीं। तो गुप्त वंश का जो शासक था वो श्रीगुप्त था। कौन था गुप्त वंश का शासक? श्रीगुप्त। अगला प्रश्न है, गुप्त किसके सामंत थे? प्रश्न है, गुप्त किसके सामंत थे? ऑप्शन है मौर्यों के, कुषाणों के, सातवाहनों के और इनमें से कोई नहीं। तो गुप्त जो थे वो कुषाणों के सामंत थे। किसके सामंत थे गुप्त? कुषाणों के। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? प्रश्न है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? ऑप्शन है श्रीगुप्त ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने, घटोत्कच गुप्त ने और समुद्रगुप्त ने। तो इनमें से चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी। किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की। अगला प्रश्न है, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? क्या है? परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त और रामगुप्त। तो इनमें से चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे वो परम भागवत उपाधि करने वाले प्रथम गुप्त शासक थे। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय परम भागवत उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त शासक थे। अगला प्रश्न है, गुप्त शासक के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा कौन व्यक्ति था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? प्रश्न है, गुप्त शासक के दौरान या गुप्त शासन के दौरान इनमें से ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? ऑप्शन है भानुगुप्त, बाणभट्ट और आर्यभट्ट। तो दोस्तों, इनमें से महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ आर्यभट्ट थे। कौन थे? आर्यभट्ट गुप्त शासन के दौरान एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ थे। अगला प्रश्न है, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी या गुप्त सरकारों की किसकी? गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी। ऑप्शन है पाली, प्राकृत, हिंदी और संस्कृत। तो गुप्त शासकों की सरकारी भाषा संस्कृत थी। कौन सी भाषा थी गुप्त शासकों की? तो संस्कृत भाषा। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? क्या प्रश्न है? किसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? ऑप्शन है स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ब्रह्मगुप्त और समुद्रगुप्त को। तो इनमें से समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कह के पुकारा है। किसे पुकारा है भारत का नेपोलियन? समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का वह कौन सा शासक था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? प्रश्न एक बार फिर से देखिए, गुप्त वंश का वह कौन सा शासक था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? ऑप्शन है कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त। तो इनमें से स्कंदगुप्त ने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। किसने? स्कंदगुप्त ने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। अगला प्रश्न है, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? प्रश्न है, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन है कला एंड स्थापत्य के लिए,
साहित्यकारों का संरक्षण के लिए, राजस्व एवं भूमि कर के लिए और साम्राज्यवाद के लिए। क्या प्रश्न था? गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य के लिए, साहित्यकार का संरक्षण के लिए, राजस्व एवं भूमि कर के लिए और साम्राज्यवाद के लिए। तो गुप्त राजवंश जो था वो कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है गुप्त राजवंश? कला और स्थापत्य के लिए। अगला प्रश्न है, अजंता कलाकृतियां या अजंता की कलाकृतियां किस से संबंधित है? प्रश्न है, अजंता की कलाकृतियां या अजंता की कलाकृतियां किससे संबंधित है? ऑप्शन है हड़प्पा काल से, मौर्य काल से, बुद्ध काल से और गुप्त काल से। तो अजंता की जो कलाकृतियां हैं वो गुप्त काल से संबंधित है। किससे संबंधित है? गुप्त काल से अजंता की कलाकृतियां संबंधित है। अगला प्रश्न है, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राज्य कवि थे? प्रश्न है, कुछ विद्वानों के अनुसार कालिदास किसके राज्य कवि थे? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य के, समुद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के और हर्ष के। कालिदास जो थे वो चंद्रगुप्त के राजकवि थे। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि थे कालिदास। अगला प्रश्न है, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्रश्न है, अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, वैष्णव मत से और शैव मत से। तो दोस्तों, अजंता की जो चित्रकारी थी वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है अजंता की चित्रकारी? बौद्ध धर्म से। और किसके शासन काल में अजंता का निर्माण हुआ? तो गुप्त के शासन काल में। अगला प्रश्न है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था उसका नाम बताइए। प्रश्न है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था उसका नाम बताइए। ऑप्शन है कांची, तक्षशिला, नालंदा और वल्लभी। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो था वो उत्तर गुप्त युग में प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। कौन सा? नालंदा। अगला प्रश्न है, एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? प्रश्न है, एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ऑप्शन है ब्रह्मगुप्त से, चंद्रगुप्त से, चंद्रगुप्त द्वितीय से और भानुगुप्त से। तो एरण अभिलेख का जो संबंध है वो भानुगुप्त से है। किससे है? भानुगुप्त से एरण अभिलेख का संबंध है। अगला प्रश्न है, फाहयान किसके शासनकाल में भारत आया? प्रश्न है, फाहयान किसके शासनकाल में भारत आया? ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम के, अशोक के, हर्षवर्धन के और चंद्रगुप्त द्वितीय के। तो फाहयान जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग या गोल्डन एज किसे कहा जाता है? प्रश्न है, भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग या गोल्डन एज किसे कहा जाता है? ऑप्शन है मौर्य काल को, राजपूत काल को, चोल काल को और गुप्त काल को। तो दोस्तों, भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, फाहयान कहाँ का निवासी था? प्रश्न है, फाहयान कहाँ का निवासी था? ऑप्शन है भूटान, अमेरिका, चीन और बर्मा। तो फाहयान जो था वो चीन का निवासी था। अगला प्रश्न है, सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन किस वंश का शासक था? प्रश्न है, सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन किस राजवंश का शासक था? ऑप्शन है सात कर्ण, वाकाटक और सातवाहन। तो इनमें से प्रवरसेन जो है वो वाकाटक वंश का शासक था। किसका शासक था प्रवरसेन? वाकाटक वंश का। अगला प्रश्न है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है या किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? ऑप्शन है श्रीगुप्त,
चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। तो इनमें से समुद्रगुप्त को गुप्तकालीन शासक का या गुप्त काल का कविराज कहा गया। किसे? समुद्रगुप्त को गुप्त काल का कविराज कहा गया।